हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 27। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ दान करते हो, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो आप देखते हैं कि भगवान इस वाले जो श्लोका है कितना डायरेक्ट हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कृष्ण हमसे एक्चुअली में क्या चाहते हैं। कृष्ण हमें चाहते हैं, कृष्ण अर्जुन के थ्रू हमें बोल रहे हैं। तो अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, यानी हम अपने जीवन में चाहे जो कुछ भी करें तो हमें किसको अर्पण करना चाहिए? कृष्ण को। जो कुछ भी खाते हैं हम, भगवान ने भगवत गीता के एक श्लोक में साफ साफ बताते भी है कि अगर हम भगवान कृष्ण को भोग लगाए बिना खाते हैं तो यज्ञ का उच्छिष्ट नहीं खाते हैं, यानी प्रसाद को नहीं खाते हैं, तो क्या होता है? वो पाप खाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमने क्या पाप किया होगा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान को भोग लगाकर नहीं खाना ही पाप है। क्योंकि जो शाकाहारी खाते हैं वो भी जो अन्न और शाक खाते हैं उसमें भी आत्माएं बसती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य के लिए जो है अन्न शाक आदि ही भोजन है, मांस मछली ये सब नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं वो भी पाप है। जैसे मांस मछली अंडा खाते तो उसमें ज़्यादा पाप है, लेकिन अन्न शाक आदि में क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं रहता है ना बहुत। जैसे तरु तृण जो है नितांत तमोगुणी जो लोग होते हैं, आत्माएं होती हैं, वो एक्चुअली बनते हैं, वृक्ष बनते हैं या घास बनते हैं, लाइक दैट। तो खासकर ऐसा होता है। लेकिन फिर भी किसी को कैसे भी योनि प्राप्त हो, ये योनि, तो भी वो तमो मतलब वो अनकॉन्शियस जैसे रहते हैं। पाप उसमें ज़्यादा लगता है कि जैसे सामने वाला व्यक्ति जितना दर्द को महसूस करते हैं, जैसे एक चिकन को मारते समय ब्लड निकलेगा, उसको बहुत तड़पेगा, उसमें बहुत कष्ट महसूस होगा, लेकिन उसी चीज़ अन्न या शाक में नहीं होता है। लेकिन फिर भी उसमें आत्माएं हैं, तो अगर भोग लगाए खाते हैं भोग लगाकर कृष्ण को, तो उन आत्माओं का भी कल्याण होता है। और अगर नहीं खाते हैं तो हमको पाप खाने का जो है वो लगता है। अभी देखिए एक चक्र और है कि लोग जो है यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करते हैं तो फिर यज्ञ करके पुण्य अर्जित करके स्वर्ग लोग जाते हैं। और स्वर्ग में जितने साल तक रहने का है उनका, उतने साल तक रहने के बाद स्वर्ग से नीचे उतरते हैं वर्षा के माध्यम से। और फिर वो जो आत्माएं हैं वो जमीन में गिरते हैं, फिर अन्न बनते हैं। अन्न भी आत्माएं हैं, तो वो अन्न कोई पुरुष खाते हैं तो उनका वीर्य में चले जाते हैं, फिर वो आत्मा, फिर वो वीर्य माता के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। और इस प्रकार जो है फिर से उनको मनुष्य शरीर मिलता है। तो ये भी एक चक्र है। फिर मनुष्य शरीर में आके फिर यज्ञ करते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं। तो ऐसे आना जाना लगा रहता है जब तक वो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पण करके करो, जो कुछ भी खाते हो मुझे भोग लगा कर खाओ, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो। बहुत लोग दान देते हैं तो कृष्ण कहते हैं मेरे लिए दान दो, तो आपका दान का जो है बड़ा लाभ होगा, आपको भगवत धाम जाने का द्वार खुलेगा आपके लिए। क्योंकि हम सबका जो घर है वो भगवान का धाम ही हमारा घर है। तो इस प्रकार करते हैं, हे अर्जुन, कोई तपस्या भी करते हो तो मेरे लिए करो। क्योंकि अगर हम कृष्ण के अलावा किसी और के लिए तपस्या करते हैं तो भौतिक बंधन में ही रहते हैं। तो फिर उस तपस्या का क्या लाभ हुआ? श्रम एव ही केवलम, शरीर को भी कष्ट दिया और श्रम हुआ और भौतिक जगत में ही रह लिए हम लोग।
तो इसलिए बहुत अच्छा है कि अगर हम तपस्या सिर्फ कृष्ण के लिए करते। तो कृष्ण कहते हैं तुम चाहे जो कुछ भी करो मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वो किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है, क्योंकि पेट को पालना है। अब भौतिक शरीर धारण किया है तो इस शरीर का पालन पोषण के लिए, या इस शरीर पर जो डिपेंडेंट है, जैसे बहुत लोगों के वृद्ध माता पिता डिपेंडेंट है, बहुत लोगों के बच्चे हैं, पत्नी है, तो उनको कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा ना, अर्थ उपार्जन करने के लिए। तो कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। तो अगर कोई जैसे नौकरी भी करते हैं तो वो इस भावना से करे कि इस मेरा जो ये कर्तव्य है इसका या इस कर्म का जो है फल मैं कृष्ण को अर्पित करता हूँ, और कृष्ण के लिए कर्म करें। या अपने जो भी अर्जन है उसका कुछ परसेंटेज हमेशा कृष्ण प्रचार में, कृष्ण प्रसाद वितरण में, या मंदिर कृष्ण का बन रहा है मतलब कृष्ण के लिए करे, दान भी करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को जैसे जीवित रहना है तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो इसलिए उनको चाहिए कि भगवान को अर्पित करे भोजन को और उच्छिष्ट ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान तो करना ही है, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो भी धार्मिक अनुष्ठान करना है मेरे लिए करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी कुछ ना कुछ दान देते ही रहते हैं, तो कृष्ण कहते हैं या मुझे दो, इससे तुम्हारा आत्यंतिक कल्याण होगा। जिसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल जो है लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, और यद्यपि इस युग के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत ऐसा मतलब ऐसे लोग जो है प्रेरित करते हैं दूसरे लोगों की, आओ हमारे यहाँ मेडिटेशन करो, या 10 मिनट या आधा घंटा वो मेडिटेशन करवाते हैं। तो शांत रहने से, उनका मन एक ही जगह स्थापित करने का प्रयास करने की वजह से, या अच्छा सोचने से उनका मन को तो बहुत उस टेम्पोरेली हैप्पीनेस मिलता है, उस समय के लिए शांति थोड़ा मिलता है, लेकिन वो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं हो सकता है। परमानेंट खुशी यानी पूर्णतया खुशी हमें तभी मिलेगा जब हम भगवान श्री कृष्ण में अपना मन 24 घंटा स्थित रख सकते हैं। तो जैसे कि कोई अगर 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप अपनी माला में करे, या 24 घंटे में वो अगर एक साथ जैसे जप नहीं भी कर पाए हरिदास ठाकुर की तरह, लेकिन मान लीजिए 2 घंटा जप किया, 2 घंटा भागवतम भागवत गीता जैसे भक्ति विज्ञान जो हमारे शास्त्र है उसका अध्ययन किया, 2 घंटा भगवान की कथा सुना। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे प्रामाणिक वैष्णवों की कथा अवेलेबल है, और इस प्रकार 2 घंटा भगवान की सेवा किया मंदिर में, अपने घर में जो मंदिर है उनको साफ किया, भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण के लिए बनाना, कुकिंग करना, भोग लगाना, भगवान का अभिषेकम करना। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे जो है चीज़ें कर सकते हैं, और वो इस प्रकार हम 24 घंटा अपने मन को कृष्ण में स्थित रह सकते हैं। तो उससे बड़ा ध्यानी या योगी कोई भी नहीं है। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक नंबर 28। शुभाशुभा फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। शुभाशुभा फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी करो, जो भी दान दो, जो भी तपस्या करो, जो भी धार्मिक अनुष्ठान करो, वो मेरे लिए करो। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो क्या होगा? समस्त कर्म बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं।
जब हम कोई भी कर्म करते हैं और उसके फल के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और उस फल का भागीदार या मालिक खुद को समझने लगते हैं, तो हम उस कर्म के फल के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन अगर हम कर्म के फल को कृष्ण को अर्पण करते हैं और कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं, फल के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते रहते, तो हम कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। तो ये सिंपल सा जो चीज़ है, अगर ये हम समझ जाए और उस हिसाब से अगर हम कर्म करने लग जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी अगर कर्म हम भगवान को अर्पण करते हैं तो उसका शुभ फल हो अशुभ फल हो, इन सब बंधनों में हम नहीं पड़ते हैं। तो इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके कृष्ण कहते हैं तुम मुक्त होकर मेरे पास आओगे। तो ये संन्यास योग है, ऐसा सन्यासी बन के जंगल में जाकर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलयुग में ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसीलिए हम फिर भी संन्यास योग का पालन कर सकते हैं अगर हमारा हर कार्य, हर चिंतन कृष्ण के लिए हो। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि गुरु के निर्देशन से कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है, यानी हमारे पास जो भी है, जब हम कृष्ण से जोड़ देते हैं तो उसे कहा जाता है युक्त वैराग्य। श्रील रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है उनकी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में 2.255 श्लोका में। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते हैं। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाए तो ये युक्त वैराग्य कहलाता है। तो युक्त वैराग्य आसान है, वैराग्य मतलब संन्यास, तो युक्त संन्यास। तो जब हम हर चीज़ को कृष्ण से जोड़ देते हैं, भले ही हम गृहस्थी में भी है तो वो सन्यासी है, वो प्रॉपर सन्यासी है, क्योंकि उन्होंने अपना 24 घंटा अपना मन कृष्ण में स्थित रखा है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता जो जो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों त्यों वो परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। तो हम जब एक कदम कृष्ण की ओर आगे बढ़ाते हैं ना, तो कृष्ण 99 कदम हमारी ओर आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें बस वो एक कदम बढ़ाना है सावधानी पूर्वक। तो इस प्रकार हम जब प्रयास करते हैं अपनी तरफ से कि हमारा मन कृष्ण में ही लगा रहे, फिर हमारा जो चित्तरूपी दर्पण है जिसमें अनेक जन्मों का धूल मिट्टी जमा हो गया है, जैसे कोई आईना होता है, दर्पण होता है, उसमें धूल मिट्टी जमा हो तो क्या हमें अपनी शक्ल दिखेगी? नहीं दिखेगी। जब हम उसे साफ करेंगे तो हमें अपनी शक्ल दिखेगी। इसलिए इस चित्तरूपी दर्पण को हरि नाम जप करके साफ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसे साफ करते हैं तो ऐसे कोई साफ करते हैं तो क्या होता है, उनका अपना स्वरूप यानी हम आत्मा है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, वो दिखाई देता है उनको। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिया जाए तो इसे बोला जाएगा क्या? युक्त वैराग्य। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्तरूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता जो जो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों त्यों वो और ज़्यादा समर्पित होते हैं। जितना हम भक्ति में प्रगति करेंगे उतना ही हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना जन्म लेगा। तो अतएव अंत में वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है और उनकी मुक्ति भी विशिष्ट होती है। ऐसी मुक्ति से वो ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होते हैं। ये सायुज्य मुक्ति नहीं है जैसे कि निराकारवादियों की तरह। निराकारवादी लोग चाहते हैं जो कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म ज्योति है उसमें वो लोग विलीन हो जाए,
लेकिन भगवत भक्त को विशिष्ट मुक्ति प्राप्त होती है और वो है भगवत धाम वापस जाने का। तो जहाँ पे उनको जो अपना आइडेंटिटी है, व्यक्तित्व है, उसको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो भी एक व्यक्ति की तरह ही भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं मामुपेष्यसि, वो मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि भक्त जीवन भर परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं। और कृष्ण की आज्ञा कहाँ है? भगवद गीता में है, भागवतम है। और वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। तो 5 प्रकार का मुक्ति है। जैसे निराकारवादी लोग जो है, कई ध्यान योगी भी भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, वहाँ पे आनंद नहीं है ब्रह्म ज्योति में, और हम सब लोग आनंद की खोज कर रहे हैं क्योंकि हम आत्मा हैं। जैसे कृष्ण सच्चिदानंदमय है, हम भी है, लेकिन क्या है ना, जब हम ब्रह्म ज्योति में जाते हैं वहाँ आनंद नहीं मिलता है, निष्क्रिय होकर रहना पड़ता है। और जैसे ही हम सक्रिय होने का कुछ भी इच्छा उत्पन्न होती है तो हम फिर से पृथ्वी लोक पर गिर जाते हैं। ये सायुज्य मुक्ति है जो ब्रह्म ज्योति में तदाकार होना चाहते हैं। 4 प्रकार के मुक्ति वैकुंठ में भी है। सार्ष्टि यानी भगवान जैसा ही ऐश्वर्य की प्राप्ति, सारूप्य भगवान जैसा ही रूप की प्राप्ति, जैसे विष्णुदूत होते हैं, सालोक्य भगवान जैसा ही लोक की प्राप्ति, और सामीप्य यानी कुछ लोग भगवान के नज़दीक रहकर सेवा करना चाहते हैं। तो ये मुक्तियाँ हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सीधा गोलक धाम जाते हैं। तो ये इसीलिए बोला गया है कि कृष्ण की भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वो वास्तविक सन्यासी है। तो हमें ये चेक करना है, क्या हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा कोई और रुचि है? और अगर कोई और रुचि है तो अभी हम वास्तविक सन्यासी नहीं हैं। कोई भले ही सन्यासी ड्रेस भी पहन ले, घर छोड़कर भी चले जाए, लेकिन अगर उनमें भौतिक रुचि है तो इसका मतलब है कि वो वास्तविक सन्यासी नहीं है। तो इस प्रकार हम भौतिक रुचियों को त्याग कर वास्तविक सन्यासी बन सकते हैं। और जब हम वास्तविक सन्यासी बनते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की अभिलाषा के अलावा और कोई भी भौतिक अभिलाषा हृदय में नहीं पालते, तो हम बहुत तीव्र गति से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वो जो कुछ भी करता है भगवान कृष्ण के लिए करता है, भगवान कृष्ण के लाभ के लिए करता है। वो जो कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। उनकी हर कर्म कृष्ण की सेवा होता है। वो सकाम कर्मों या वेदों वर्णित कर्तव्य पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्य के लिए वेद वर्णित कर्तव्य को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, लेकिन वो विरोध नहीं है। तो जैसे वेदों में मान लीजिए वर्णित है कि आपको ये कर्तव्य पालन करना है। फॉर एग्जाम्पल, पितृ ऋण को चुकाने के लिए आपको पुत्र पैदा करना पड़ेगा, और वही फिर आपको दाह संस्कार भी करेंगे। आपको पितृलोक में जब आप जाएंगे तो वो आपको दान देंगे। तो ये सब जो है वेदों में वर्णित है। लेकिन फिर भी जो कृष्ण भक्त है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनको एक पुत्र पैदा करना ही पड़ेगा, और नहीं तो उनको कभी भी जैसे पिंडदान वगैरह नहीं होगा तो उनका कभी मुक्ति भी नहीं होगा, या इस प्रकार से। तो भक्त को ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भक्त का भक्ति इतना पूर्ण होता है, वो अपने आप को मुक्त खुद कर सकता है। और सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने ऊपर और नीचे के सारे जनरेशन को भी कर सकता है, और अपने आसपास के जो भी उनके संस्पर्श में है उनका भी उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति इतना पावरफुल होता है। कोई एक भक्त व्यक्ति अगर हमारे जीवन में है और वो शुद्ध भक्त है कृष्ण के, तो ये हमारा परम सौभाग्य होता है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता।
ठीक शब्द है। तारवाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ होना बुझाई। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 23.39 श्लोक का है कि एक वैष्णव का वचन, उनका कार्य, ये सब बहुत विद्वान लोग भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वैष्णवों का हर कार्य कृष्ण के लिए होता है। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है, या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। यानी जो व्यक्ति 24 घंटा कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, वो जब भी मुंह खोलते हैं कृष्ण कथा कहते हैं, जो भी कोई कार्य करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है समस्त समाज के लिए, देश के लिए, पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा जो है संपत्ति है। ऐसा व्यक्ति का होना ही हमारा परम सौभाग्य है। उनके जहाँ जहाँ चरण पड़ता है वो तीर्थस्थली में बदल जाता है, क्योंकि उनके मन में कृष्ण है, वृंदावन है। तो उनका इस जीवन में तो वो है ही, इतना शुभ जीवन है उनका, लेकिन मृत्यु के बाद यानी शरीर छोड़ने के बाद भी भगवत धाम में प्रवेश पाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे है, उसी प्रकार वो भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। तो भगवान कृष्ण के बारे में हम कभी भी उनका क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, निंदा नहीं कर सकते, बहुत बड़ा अपराध है। तो उसी प्रकार से हम भक्तों की भी निंदा हम नहीं कर सकते, ये भी बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि भक्त भगवान से जुड़े हुए हैं, इसलिए भगवान को अत्यंत प्रिय है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।